बिहार विधानसभा चुनाव के पहले वोटर लिस्ट के सत्यापन पर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान सामने आया है और साथ ही साथ पप्पू यादव भी गरजते बरसते दिख रहे हैं। उधर बीजेपी और जेडीयू सफाई देते नजर आ रही है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर आ रही है, लालू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले वोटर लिस्ट के जो सत्यापन का जो कार्य चल रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, उस पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। आरजेडी आक्रामक है, तेजस्वी यादव बार बार हमला बोल रहे हैं और इस बीच अब लालू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। सोशल मीडिया एक्स पर लालू यादव ने जो बातें कही हैं वो आपको दिखाएं। लालू प्रसाद यादव ने लिखा है, आरजेडी सुप्रीमो ने, कि संघियों ने देश के लोकतंत्र को इस पड़ाव पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां वोट को बचाने एवं सरकार द्वारा मतदान का अधिकार छीनने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। आगे लिखते हैं, चुनाव आयोग मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित करने की साजिशें चल रहा है। चुनाव आयोग मतदाताओं को हतोत्साहित कर उनका मानसिक, आर्थिक और सामाजिक उत्पीड़न कर रहा है। वोट का सत्यापन करने की बजाय नागरिकता साबित करने को कह रहा है। भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड तक को स्वीकार नहीं कर रहा। आगे लिखते हैं, इनकी गुंडागर्दी चलने नहीं देंगे। तो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं और लिख रहे हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की इनकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। और ये जो साजिश रची जा रही है लोगों को वोट के अधिकार से वंचित करने के लिए, और आयोग जो है चुनाव आयोग मतदाताओं को हतोत्साहित कर उनका मानसिक, आर्थिक और सामाजिक उत्पीड़न कर रहा है। तो लालू यादव ने बड़ी बात कह दी आरजेडी सुप्रीमो ने। इधर पप्पू यादव भी जो है आक्रामक हैं। पप्पू यादव ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और चुनाव आयोग द्वारा जो प्रक्रिया की जा रही है उस पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। हमारे जीवन पर ही हमला कर दिया। भारतीय होने का प्रमाण बिहार और बिहारी, गरीब और प्रवासी मजदूर से मांगा जा रहा है, दलित आदिवासी से मांगा जा रहा है कि हम भारतीय हैं कि नहीं, क्या हम नेपाल और बांग्लादेश के हैं। आप 6 महीना पहले आपने सारी सूची जारी कर दी, आपको 22 साल के बाद यह क्या मतलब है? आर्टिकल 326 क्या कहता है, कौन से अधिकार कहते हैं, आप हमको बताइए। आर्टिकल 326 को आप नहीं मानेंगे? आप आधार कार्ड, राशन कार्ड को नहीं मानेंगे? आप वोटर लिस्ट के कार्ड को नहीं मानेंगे? आप 4 करोड़ लोग बाहर रहते हैं, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, रिहायशी, मैट्रिक प्रमाण पत्र, कितने लोग रहते हैं? 16%, 18% लोग मैट्रिक नहीं किए। कितने परसेंट लोगों के पास किसी तरह का कुछ भी नहीं है? 73% बाढ़ में लोग रहते हैं। बाढ़ में लोग सारा कागजात खत्म हो गया। आप 87 के पहले की बात कर रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप का है कि नहीं। फिर आप कह रहे हैं 2004 तक, 2003 में नाम जुड़ा गया, फिर आप उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। ये क्या है? नोटबंदी के बाद वोटबंदी, पहले जेब से, गरीबों के जेब से रुपया बर्बाद किए, युवा महिलाओं के जेब से रुपया छीन लिए, और आप वोटबंदी, अब अधिकार छीन रहे हैं। अब आप नस्ल को काट रहे हैं। हम नस्ल विहीन हो जाएं? हम जी के क्या करेंगे जब वोट का अधिकार और वोटर लिस्ट से हमारा 2 करोड़ लोगों का नाम हट जाएगा, जब मेरा माँ बाप ही नहीं बचेगा। नीतीश कुमार जी तो अब अंतिम प्रक्रिया में, उनके बेटे को वोट कौन देगा? चिराग जी, जब पासवान का वोट कट जाएगा तो कहां से आप मुख्यमंत्री बनिएगा? मांझी जी कौन बनाएगा मुख्यमंत्री मुसहर को? कुशवाहा साहब कहां से मुख्यमंत्री बनिएगा? तो सुना आपने कि पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं वो गरज रहे हैं, बरस रहे हैं चुनाव आयोग पर। इधर दूसरी तरफ अगर बात करें बीजेपी और जेडीयू की, तो वो इसे सही बता रही है। जेडीयू के जो नेता हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, और बीजेपी के नेता बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार का भी बयान आया है। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं वो, ये बयान भी सुन लीजिए आप।
इलेक्शन कमीशन ने जो बात हो रही है उसका उन्होंने मतलब शेयर किया है, अपनी बात को शेयर किया है। लेकिन विपक्ष के लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं वोटर लिस्ट। छोड़िए ना, विपक्ष को तो कोई काम है नहीं ना, उस हर चीज़ में खोजता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। अभी हारेंगे बुरी तरह से आने वाले समय में, तो इनको लग रहा है कि हम हारेंगे तो कहेंगे कि इसी पर ठिकरा फोड़ देंगे कि ये लोग जो कराए उसी चलते हम हार गए। ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं आता है और वोटर लिस्ट में ये लोग ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन कमीशन स्टेज वाइज ला रहा है, जिसमें कि नए लोगों को हम पहले इलेक्शन कमीशन में 18 साल लिख देते थे, लिखा जाता था। अब 18 साल के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, इसमें क्या खराबी है? और 3-4 और है, उसको सुधारने के लिए कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट कर। बहुत से लोग कर्नाटक में भी हैं, दिल्ली में भी वोटर लिस्ट बना लिए, यहाँ भी बना लिए, तो सब क्लियर होगा। एक ही जगह रहिएगा ना। गरीब का वोट छीनने के लिए ये लोग अधिकारी, गरीब का वोट छीनने के लिए एक तो है कि ये लोग गरीब के शुभचिंतक नहीं हैं। गरीब के शुभचिंतक होते तो ये चरवाहा विद्यालय बनाते, कि गरीब के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज बनाते, मेडिकल कॉलेज बनाते। नीतीश कुमार ने रिजर्वेशन लागू किया, आधी आबादी महिलाओं के लिए भी, SC/ST के लिए भी, और अति पिछड़ों के लिए भी आरक्षण दिया। क्यों किया? कि इंजीनियर, गरीब का बेटा भी इंजीनियर बने, पॉलिटेक्निक में IIT पास करे, BIT पास करे। और 10 रुपये में पूरे हिंदुस्तान में अकेला बिहार है जहाँ 10 रुपये में इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करता है। और 5 रुपया में IIT और हम अब पॉलिटेक्निक करा रहे हैं 5 रुपया में। तो जो लोग आगे बढ़ाना, आप क्या करना चाहते थे? आप चाहते थे कि गरीब का बेटा भैंस पर बैठ के चरवाहा विद्यालय जाए, यही आपकी सोच थी। तो फर्क तो है, गरीब के बारे में आप सोचते हैं कि नीतीश कुमार सोचते हैं? कौन आदमी है जो 10 लाख रुपया का इंडस्ट्रीज में लोन दे रहा है गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए, अति पिछड़ों को, दलित को, महिलाओं को? अब 5 लाख रुपया सब्सिडी, अब 5 लाख रुपया में इंटरेस्ट फ्री लोन कौन कर रहा है? कोई राज्य है क्या बिहार में, हिंदुस्तान में? ऐसे कुछ बोलना है वो ऐसी कोई बात है नहीं। एक अच्छा अभियान है और विगत के चुनाव में चलाए गए हैं। और मतदाता गण पुनरीक्षण अभियान जो हमारा 2025 चल रहा है, इससे फर्जी मतदाता जो है और जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो विगत के वर्षों में चर्चा होती रही है, बॉर्डरों पर जो प्रवेश कर गए हैं, ऐसे लोग वोटर बन गए हैं अगर, और रोहिंग्या जो है, तो ऐसे लोग आउट होंगे जाकर वोटर लिस्ट, और सही मतदाता रह जाएंगे। चुनाव निष्पक्ष होगा एकदम। अब क्या है, विपक्ष को इसलिए परेशानी हो रही है, उनका बेस वोट था करके ही लोग फर्जी वोटर था, सारे फर्जी वोटर हटाए जा रहे हैं जाकर, सही रह जाएंगे जाकर, उनकी परेशानी बढ़ गई जाकर के। और अब उनको लग रहा है कि अब तो भाई कोई उपाय है नहीं। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, उनका काम चुनाव कराना समय पर है, सही मतदाताओं को जोड़ते हुए कराना जाकर के। तो इलेक्शन कमीशन का अच्छा कदम है, सबों को सहयोग करना चाहिए। लेकिन अखबारों में देख रहा हूँ, टेलीविजन पर देख रहा हूँ, उनका जो बयान आ रहा है, बेवजह इलेक्शन कमीशन पर आरोप जो लगा रहे हैं जाकर के हैं, एकदम बेबुनियाद है। इस तरह राहुल गांधी जी ने कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में भाजपा और चुनाव का फिक्सिंग हुआ था, तो सबूत देने ही बात तक ये भ्रम फैला कर लोगों में। अब इनका समझिए कि दुकान बंद होने वाले विपक्ष के लोगों का। चुनाव जब होगा फिर से बिहार में इंडी की सरकार आने वाली है। हम चाहते हैं मतदाता सूची में मतलब जो लोग फर्जी लोग हैं वो हटाए जाएं, जो छूट गए वो जोड़े जाए जाकर। फॉर्म 6, 7, 8A जो है उसका उपयोग हो जाकर। तो इस तरह से आने वाले समय में अच्छा होगा राज्य के लिए और देश के लिए। जो वैसे लोग जुड़ गए हैं जहाँ के नागरिक नहीं जाकर के हैं, ऐसे लोग छटेंगे, उसकी वकालत कर रहे हैं विपक्ष के लोग जाकर। हमारा मानना है चुनाव आयोग का सही कदम है, सबों को सहयोग करना चाहिए। तो सुन लिया आपने कि जेडीयू हो या बीजेपी हो, बचाव करती नजर आ रही है और कह रही है कि चुनाव आयोग ये प्रयास कर रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, यानी निष्पक्ष चुनाव हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि बांग्लादेशियों का जो नाम जुड़ गया है उसको काटने की ये कवायद की जा रही है। तो ऐसे में तमाम तरह के जो सवाल खड़े हो रहे हैं, बीजेपी और जेडीयू बचाव करती नजर आ रही है। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है पूरा विपक्ष। और अब ऐसे में क्या होगा, बिहार की सियासत बहुत ज़्यादा गर्मा गई है। ये चुनाव आयोग के इस कदम से जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य हो रहा है उसको लेकर अब आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि सियासत जो है बिहार में अनलिमिटेड जारी है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।